डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन रेट्स जो अभी 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुई है, जो इफेक्टिव 22 सितंबर 2025 से, उस पर इनपुट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब लेट्स से किसी ने परचेज करी है गुड्स की बिफोर चेंज ऑफ रेट, और अब वेदर और वो उसको सेल करेगा आफ्टर चेंज ऑफ रेट, तो क्या इसका इनपुट मिलेगा। तो FAQ जो साथ में इशू कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल में, उसने बोला है कि हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन सेक्शन 16(1) जो होती हैं, इसका इनपुट बिल्कुल एलिजिबल है। यू कैन टेक इट इन फ्यूचर्स, यू कैन एडजस्ट एंड टेक इट इन फ्यूचर सेल्स, दिस इनपुट इज एलिजिबल। सेकंड, अब अभी हमारा तक जो आईटी से एक्यूमुलेटेड है, वो एक्यूमुलेटेड है ओल्ड रेट्स पे। अब जो गुड्स सोल्ड होंगे आगे से वो सब न्यू रेट पे होंगे, तो ओल्ड रेट्स पे जो जीएसटी एक्यूमुलेट हुआ है, वेदर दैट इज एलिजिबल टू बी यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर when the goods will be sold at new rates, or let's say if lower rates have been reduced drastically, yes, that is also eligible subject to condition section 16। ये FAQ में क्लियरली उन्होंने अपनी बात क्लियर करी है। अब अगर गुड्स परचेज कर रहे थे वो टैक्सेबल थे, अब वो गुड्स एग्जेम्प्ट हो गए, तो उस इनपुट का क्या करना है जो एक्यूमुलेट हो रखा है। अब इसके अंदर FAQ में तो लिखा है कि ये जीएसटी लैप्स हो जाएगा, इस इनपुट को आप नहीं ले सकते, लेकिन मेरे हम्बल सबमिशन, मैं इसको एज पर माई हम्बल सबमिशन, दिस इनपुट मस्ट बी एलिजिबल एंड शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, अगेन इट इज सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट। और अगर किसी ने आईटीसी खरीदा, परचेज करी हाई रेट ऑफ जीएसटी पे और सेल करी लोअर रेट ऑफ जीएसटी में, अब जो पीरियड इलेक्शन सितंबर के मंथ में, तो क्या 21 तक की जो परचेज है वो हाई रेट पर है, 21 के बाद जो सेल है वो लोअर रेट पर है, तो क्या हम इस महीने का या इस पीरियड का जिसमें बीच में रेट चेंज होता है, क्या हम इन्वर्टेड ड्यूटी सेक्शन में रिफंड फाइल कर सकते हैं। तो एज पर FAQ नहीं कर सकते। अगेन एज पर माय हम्बल सबमिशन, ये डिस्प्यूटेबल है, ये रिफंड अलाउ होना चाहिए। एंड आई होप आईटीसी के मैंने सारी क्वेरी सॉल्व करी और FAQ के अकॉर्डिंग डिस्कस किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, थैंक यू।